Okay, so today we will discuss about the light reaction that is a part of photosynthesis. The photosynthesis consists of two reactions. The first reaction is light reaction and the second reaction is dark reaction. तो दो स्टेप में photosynthesis divided है. Actually में photosynthesis में होता क्या? The formation of the glucose in the presence of sunlight. अब जो ग्लूकोज बनना है, अब ग्लूकोज को बनने के लिए जो वो रिएक्शन चाहिए होती है, वो ग्लूकोज जब वो लाइट में बनता है कि जब वो डार्क में बनता है, तो ये तो आपको पता होगी लाइट में या डार्क में, डार्क में. सो गुड फॉर्मेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द डार्क रिएक्शन. बट ग्लूकोज को बनाने के लिए साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एनर्जी भी चाहिए होती है. ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एनर्जी भी चाहिए होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो डार्क रिएक्शन के अंदर नहीं बनती. यानी कि फूड बनाने से पहले ही हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट रिएक्शन. तो एक्चुअली में द डार्क लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग, ठीक है, डे टाइम पे, एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट. इट कैन बी टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग आल्सो. फाइन. डार्क रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, लाइट रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बट द डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सो दैट इज व्हाई लाइट रिएक्शन होनी पड़ती है. ठीक है. लाइट रिएक्शन क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो सनलाइट है वो प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी, प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ेगी और प्लांट्स उसको जब वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे? ये देखो, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है, लाइट पड़ेगी किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर. प्लांट के ऊपर लीफ में. लीफ के अंदर कौन? टिश्यू के अंदर कौन? सेल. कौन से? मेसोफिल. मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. तो मेसोफिल सेल के अंदर कौन है जो फोटोसिंथेसिस बनाता है? क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के की जो स्ट्रक्चर है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज अ थाइलाकोइड एंड द सेकंड वन इज स्ट्रोमा. अब वो बोलता है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये कहां होती है? थाइलाकोइड के अंदर की या फिर स्ट्रोमा के अंदर? तो द राइट आंसर इज थाइलाकोइड. क्यों? क्योंकि ये जो सनलाइट है वो अब्सॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल. पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, तो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली इन द थाइलाकोइड्स. सो इसीलिए ये रिएक्शन भी कहां होगी? थाइलाकोइड के अंदर. क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन थाइलाकोइड के अंदर होगी, तो राइट आंसर इज थाइलाकोइड. फाइन. अब व्हाई फोटोसिंथेसिस, व्हाई लाइट रिएक्शन, इसका जवाब हमें आगे क्यों चाहिए हमें? क्योंकि एनर्जी गेन करने के लिए. ये रिएक्शन आप लोगों ने देखी होगी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 वाटर चाहिए. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. और ये हिडन, ये तो आपको कहीं नहीं नजर आएगा, एटीपी वाला और एनएडीपीएच वाला, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन हम क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. बट एनर्जी के साथ साथ हमें एक और जब वो कंप्लीमेंट्री गिफ्ट मिल जाता है प्लांट की ओर से, और वो है ऑक्सीजन. तो जाने कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हुआ? एनर्जी प्लस ऑक्सीजन. एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी और इन फॉर्म ऑफ एनएडीपीएच. अब एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है, प्लांट से हमें एनर्जी मिल गई. ये हमें क्यों चाहिए थी? लाइट रिएक्शन क्यों हो रही है? एनर्जी के लिए और ऑक्सीजन के लिए. तो ये दोनों के दोनों राइट है. फाइन. थर्ड क्वेश्चन, वेयर ये लाइट रिएक्शन जब वो होती है थाइलाकोइड के अंदर के स्ट्रोमा के अंदर? ये भी डन है हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फोटोसिंथेसिस होती कब है? क्योंकि ये तो हो, अगर ये रिएक्शन डिपेंडेंट ही लाइट के ऊपर है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली इट विल टेक्स प्लेस ओनली इन द डे टाइम. तो ये डे टाइम में होगी. इसका आंसर मिल गया. नेक्स्ट इज द हाउ. फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन चलती कैसे है? अब ये तो पता लग गया होनी कहां. अब थाइलाकोइड से पूछा हमने कि थाइलाकोइड के अंदर से पूछा कि ये एनर्जी, ये जो एनर्जी बनेगी कैसे? तो थाइलाकोइड ने जवाब दिया कि आई हैव सच टाइप ऑफ द सिस्टम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. तो थाइलाकोइड से पूछा कि तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो लाइट एनर्जी को केमिकल में एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHC. दोबारा बोलो, LHC. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स consists of 2 systems. First one is PS1 and second one is PS2. Like जैसे solar panel is responsible for converting the light energy into electrical energy. तो same case में plant have the natural photosystem which are the actually responsible
फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब फोटो सिस्टम 1 से पूछा, फोटो सिस्टम 1 और 2 से पूछते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सी चीज है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, फोटो सिस्टम ने जवाब दिया कि मेरे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटो सिस्टम 1 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच आर द एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूछा कि आपको क्या चाहिए, वो तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो और मैं आपको एनर्जी दूंगा। तो यस, यहीं पे कहानी खत्म हुई, एनर्जी हमारी बन गई किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ है? PS1 में। और PS1 कहाँ है? थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? और मेसोफिल सेल कहाँ है? और जब टिश्यू कहाँ है? तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ। समझ आई?